स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जर्नल फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शन मीन्स जब हमें किसी से चेक रिसीव हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और क्योंकि उस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं लेटर ऑन, या हम किसी को चेक इशू करें यानी पेमेंट मेड बाय चेक, हम किसी को चेक से पेमेंट करें उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक and cash withdrawal from bank for office use and for personal use। इसी तरह से interest allowed by bank, interest charged by bank, so these all are banking transactions। तो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए बेटा और साथ साथ लिखिएगा कि इन ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। देखिए फर्स्ट लेकर चल रहे हैं हम लोग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये ट्रांजैक्शन और जर्नल एंट्री करने से पहले एक बात स्टूडेंट्स सभी समझ लें, बैंक कौन सा अकाउंट है। प्लीज सी, बैंक को देखिएगा, बैंक इट इज ए पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो इस पे रूल क्या अप्लाई होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एक तो ये रूल अप्लाई होगा। अगर किन्हीं ट्रांजैक्शंस में ये रूल अप्लाई ना हो या हमें पूरी तरह से क्लियर ना हो तो एक रूल और है जो हमें अप्लाई करना है। ध्यान से देखिएगा, बैंक हमारी एक एसेट भी है, बैंक बैलेंस ये हमारी एक एसेट भी है, और एसेट पे क्या रूल अप्लाई होता है, इंक्रीज डेबिट करते हैं, डिक्रीज क्रेडिट करते हैं। यानी सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए कि बैंक बैलेंस जब भी इंक्रीज होगा, यानी जब हमें पैसा मिलेगा बैंक में डिपॉजिट करेंगे या चेक डिपॉजिट करेंगे या हमें बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, उसमें हम बैंक को डेबिट करेंगे। और जब भी बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, डिक्रीज कब होगा, जब हम चेक से किसी को पेमेंट करें तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, या बैंक कुछ चार्जेस डिडक्ट कर दे हमारे अकाउंट से तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, या कोई चेक डिसऑनर हो जाए तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। तो ये देखिएगा ध्यान से, बैंक बैलेंस हमारी एक एसेट है, और अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट और अगर डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। चलिए अब ट्रांजैक्शंस की तरफ बढ़ते हैं आगे। हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम लेकर चल रहे हैं, वेरी सिंपल, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया तो देखिए जर्नल एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए कैश इज गोइंग आउट एंड बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, बैंक इस मनी को रिसीव कर रहा है। या दूसरी तरह से सोचें तो दोनों ही हमारी एसेट्स हैं, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द एंट्री फॉर डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक। सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं आगे, withdrawal from bank for office use। बैंक से ऑफिस यूज के लिए हमने कैश विदड्रॉ कर लिया तो कैश इज कमिंग इन, तो कैश डेबिट हो जाएगा, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बैलेंस कम हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। तो जो दो ट्रांजैक्शंस हमने की है, एक कैश डिपॉजिट करना बैंक में और दूसरा बैंक से कैश विदड्रॉ करना, दीज आर वेरी सिंपल ट्रांजैक्शंस। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एंड द थर्ड ट्रांजैक्शन इज व्हेन वी रिसीव अ चेक फ्रॉम अवर डेटर, फ्रॉम अवर कस्टमर। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर 3, रिसीव्ड अ चेक from customer and deposited into bank on same day। हमें किसी कस्टमर से, मान लो कस्टमर का नाम, कुछ भी नाम ले लीजिए, कस्टमर का नाम जेड है, जेड से हमें चेक मिला
और सेम डे हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो जनरल एंट्री, देखिए हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा बेटा। जैसे ही चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। चेक रिसीव किससे हुआ, हमें जेड से, यानी कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। तो हमारी जनरल एंट्री होगी बैंक बैलेंस क्योंकि इंक्रीज हो गया, तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। अगर उसका नेम गिवन है, हम यहाँ न मान के चल रहे हैं कि कस्टमर का नाम जेड है, तो टू जेड अमाउंट लिखते हैं। So this is the entry when we receive a check from someone and we immediately on the same day deposit that check into bank, यानी उस चेक को हमने तुरंत बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब इसी से रिलेटेड एक ट्रांजेक्शन है बेटा कि जैसे ही ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, कुछ दिन बाद ये चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर ऑफ चेक deposited into bank। ध्यान से देखिए, अब डिसऑनर का मतलब समझें बेटा। ऑनर मीन्स चेक का पैसा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। डिसऑनर का मतलब चेक तो मिला लेकिन उस पर्सन के अकाउंट से हमारे अकाउंट में मनी ट्रांसफर नहीं हुआ। क्यों नहीं मनी ट्रांसफर होता, उसके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस होगा। मान लो किसी ने हमें 1 लाख रुपीज़ का चेक दिया, 1 लाख रुपए का, तो उसके अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होना है, लेकिन उस पर्सन के अकाउंट में 1 लाख रुपया था ही नहीं। इसे बोलते हैं डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स, यानी कम पैसा होने की वजह से ये चेक कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, यानी उसके अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हो सका। तो इस केस में क्या करेंगे बेटा, देखिए जब चेक मिला था तो ये एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड। अब वो चेक जब डिसऑनर हो गया तो हम रिवर्स एंट्री करेंगे। रिवर्स का मतलब उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देंगे। हमारी एंट्री होगी कस्टमर्स पर्सनल, यानी कस्टमर का नाम जेड है, अगर जेड डेबिट कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारा बैंक बैलेंस फिर से कम हो जाएगा। फिर से कम क्यों होगा, क्योंकि जिस पर्सन से हमें वो चेक मिला था उस पर्सन के अकाउंट से हमारे अकाउंट में मनी ट्रांसफर नहीं हुआ। तो दोबारा देख लें, चेक मिला तो बैंक टू जेड, और जब ये चेक डिसऑनर हो गया तो जेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री थी जब हमें चेक मिला, सेम डे डिपॉजिट कर दिया बैंक में, उसके बाद वो चेक डिसऑनर हो गया। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 5। And transaction number 5 is when we received a check from someone but not deposited into bank on the same day. Check received but not deposited into bank on same day। किसी से हमें चेक मिला, अब वो चेक हमने अपने पास रख लिया। दिस इज कॉल्ड चेक्स इन हैंड अकाउंट, यानी इसके लिए हम न्यू अकाउंट ओपन करते हैं बेटा। तो हमारी जनरल एंट्री होगी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी हमें चेक मिला कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। मान लीजिए कस्टमर का नाम है अरुण, टू अरुण। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अरुण। देखिए अब मान लो ये चेक जो हमें मिला था, जिसको हमने किस अकाउंट में रखा है, चेक्स इन हैंड अकाउंट में, नेक्स्ट डे हमने बैंक में डिपॉजिट किया, नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद कभी भी, तो हमारी एंट्री क्या होगी, देखिए जब भी कोई चेक किसी से मिला हुआ हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, एकदम से हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है और हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक डिपॉजिट करने से हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया टू। देखिए जब चेक मिला था तो कौन से अकाउंट में पड़ा है, चेक्स इन हैंड अकाउंट में। अब ये अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। तो ये जनरल एंट्री हो गई। इसको फिर से देख लें बच्चों, जब चेक मिला लेकिन सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो इसके लिए न्यू अकाउंट ओपन करेंगे, चेक्स इन हैंड अकाउंट। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जिससे चेक मिला, और जब ये डिपॉजिट करेंगे बैंक में
तो बैंक तो डेबिट होगा, लेकिन टू अरुण मत कर देना, क्योंकि अरुण से तो पैसा मिल चुका हमें, हमने उसके लिए अकाउंट ओपन किया था चेक्स इन हैंड, वो अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी क्रेडिटेड। तो ये केस कौन सा था हमारा, वी रिसीव्ड अ चेक नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, उसको 1 दिन 2 दिन या 3 दिन बाद हमने बैंक में डिपॉजिट किया। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 6। ट्रांजेक्शन नंबर 6 होगी हमारी विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ट्रांजेक्शन नंबर 6, withdrew money from bank for personal use। यानी जो प्रोप्राइटर है, बिजनेसमैन है, उसने बैंक से मनी विथड्रॉ किया, लेकिन बिजनेस यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए। एंड स्टूडेंट्स यू नो, जब भी पर्सनल यूज के लिए बैंक से हम मनी विथड्रॉ करते हैं तो कौन सा अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो हमारी जनरल एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग एक पर्सनल अकाउंट है बेटा, याद रखिए, ड्रॉइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि पैसा किसने निकाला है, बिजनेसमैन ने, लेकिन बिजनेसमैन का नाम तो हम यूज नहीं करते, उसके बिहाफ पे हम 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं। जब वो मनी इंट्रोड्यूस करे तो कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, जब वो मनी बिजनेस से विथड्रॉ करे तो ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाता है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री होगी जब बिजनेसमैन बैंक से मनी विथड्रॉ करता है, लेकिन पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए। चलिए एक एंट्री और करते हैं, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, वन मोर ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया, देखिए 2 वर्ड होंगे बेटा, एक अलाउ एक चार्ज्ड। अलाउ का मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो हमें इंटरेस्ट देने का मतलब क्या है, बैंक मैनेजर कोई इंटरेस्ट देने हमारे घर तो आएगा नहीं। जो इंटरेस्ट का पैसा है बेटा, यानी हमारा जो बैंक में पैसा डिपॉजिट था उस पर हमें इंटरेस्ट मिलना है, मिलने का मतलब हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा, कि बैंक इंटरेस्ट का पैसा हमारे अकाउंट में ऐड कर देगा, हमारे अकाउंट में ऐड कर देगा, यानी हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। और जब भी हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हमारी इनकम हो गई, टू इंटरेस्ट अकाउंट। देखिए ये है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, यानी इंटरेस्ट हमारी इनकम हो गई और इंटरेस्ट का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में प्लस कर दिया, इसलिए हमारा बैंक अकाउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब भी हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो बैंक डेबिट हो जाता है। एक ट्रांजैक्शन और देखिए बेटा इसी से रिलेटेड, इससे बिल्कुल रिवर्स है, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया बेटा, चार्ज का मतलब क्या है, हमारे अकाउंट से डिडक्शन हो गई। यानी बैंक से हमने कोई सर्विसेज लेते हैं, हम बहुत सारे काम करवाते हैं बैंक से, बैंक उससे क्या होता है, या बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो उस पर हमारा इंटरेस्ट लगता है। तो उन इंटरेस्ट को बैंक हमसे घर लेने तो आएगा नहीं कि हमें इंटरेस्ट दे दो, नो। फॉर्मूला क्या होता है, जो हमें इंटरेस्ट दिया वो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाता है और जो बैंक इंटरेस्ट हमसे चार्ज करेगा वो हमारे अकाउंट में से माइनस हो जाता है। तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यानी ये हमारा एक्सपेंस हो गया बेटा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इससे हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। इस ट्रांजैक्शन को फिर से देख लो बेटा, बैंक से हम लोन वगैरह लेते हैं या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वगैरह लेते हैं, सर्विस लेते हैं, उस पर जो बैंक इंटरेस्ट हमसे चार्ज करता है, यानी बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है, तो हमारे लिए क्या हुआ, वो एक्सपेंस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट का अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में से माइनस कर दिया जाता है, जब माइनस करेंगे बैंक बैलेंस कम होगा, तो ये एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हमारी 8 ट्रांजेक्शन्स हो गई स्टूडेंट्स।
देखिए 9th ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एंड द 9th ट्रांजेक्शन इज फॉर बैंक चार्जेस। 9th ट्रांजेक्शन, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक से कई बार ड्राफ्ट वगैरह बनवाना हो या मनी ट्रांसफ़र कराना हो या और कई सर्विसेज हैं, हम चेकबुक वगैरह लेते हैं तो बैंक उससे हमसे कुछ चार्जेस लेता है, यानी उसके बदले कुछ पैसा हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर देता है। तो इसकी एंट्री होगी बेटा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। देखिए एक नॉमिनल अकाउंट है, हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, यानी बैंक चार्जेस एक्सपेंस हो गए और उससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये थी 9th ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या थी? बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। एक ट्रांजेक्शन और लेके चलेंगे बेटा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय डेटर्स और कस्टमर्स इनटू बैंक। आप डेटर्स कहें या कस्टमर, किसी डेटर्स ने या कस्टमर ने, एक ही बात है बेटा, हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट कर दिया, डायरेक्ट हमारे बैंक में, यानी हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ गया बेटा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिसने डिपॉजिट किया है क्रेडिट द गिवर, कस्टमर्स का नेम आ जाएगा, यानी टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। तो ये थी बेटा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। उम्मीद है आप लोगों ने साथ साथ लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो वीडियो को बार बार देखिएगा और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को माइन्यूटली स्टडी कीजिएगा, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इस तरह से हमारी 10 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई जिसकी हमने साथ साथ जनरल एंट्रीज को डिस्कस किया है।